पार्ट 12 खरगोश की एक और रेस। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि घमंड करना कभी भी अच्छा नहीं होता, उसका अंत सदैव बुरा ही होता है। इस कहानी में भी बताया गया है कि खरगोश को जब अपनी चाल पर घमंड होता है तो उसका क्या परिणाम होता है। एक वन में खरगोश रहता था। एक दिन खरगोश ने एक रेलगाड़ी देखी। वह रेलगाड़ी तेजी से दौड़ी जा रही थी। खरगोश ने अपने मन में सोचा, क्या वह रेलगाड़ी की तरह तेज नहीं दौड़ सकता? अवश्य दौड़ सकता है, क्योंकि वन में ऐसा कोई भी जानवर नहीं जो दौड़ में उसका मुकाबला कर सके। ये जानकर खरगोश गर्व से फूल उठा। दूसरे दिन फिर खरगोश की नजर एक रेलगाड़ी पर पड़ी। बस फिर क्या था, खरगोश रेलगाड़ी के साथ दौड़ पड़ा। कुछ दूर जाकर रेलगाड़ी एक स्टेशन पर खड़ी हो गई। वह एक सवारी गाड़ी थी जो हर स्टेशन पर खड़ी होती थी। उधर खरगोश दौड़ता ही रहा। खरगोश रेलगाड़ी को पीछे छोड़कर बहुत आगे निकल गया था। खरगोश का मन बांसों उछल पड़ा। उसने सोचा कि वो रेलगाड़ी से भी तेज दौड़ सकता है। अब खरगोश अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझता था। वो सबसे यही कहता कि वन में उसके समान कोई भी नहीं है, क्योंकि उसने दौड़ में रेलगाड़ी को भी पछाड़ दिया है। वन के सभी जानवर खरगोश की बातों में आ गए। वे सचमुच खरगोश को सबसे अच्छा मानने लगे और आदर से नमन भी करने लगे। उसी वन में एक ऊदबिलाव भी रहता था। ऊदबिलाव बड़ा ही बुद्धिमान था। उसे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास न हुआ कि खरगोश रेलगाड़ी से भी तेज दौड़ सकता है। ऊदबिलाव तरकीब पर तरकीब सोचने लगा। एक दिन ऊदबिलाव खरगोश के घर जा पहुंचा। उसने खरगोश की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि सचमुच ही वन में वह सबसे श्रेष्ठ है। फिर उसे वन का राजा क्यों न बनाया जाए? खरगोश को भला ये क्यों इनकार होता? वो मन ही मन खुश हुआ और वन का राजा बनने के लिए तैयार हो गया। पर ऊदबिलाव ने खरगोश के सामने एक शर्त रखी। उसने कहा कि वो जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा करेगा। खरगोश को सबके सामने रेलगाड़ी के साथ दौड़कर ये दिखाना होगा कि वह रेलगाड़ी से भी ज्यादा तेज दौड़ सकता है। खरगोश ने ऊदबिलाव की शर्त तुरंत ही मान ली, क्योंकि वो घमंड में फूला हुआ था। वो अपनी मूर्खता के कारण यही समझता था कि वो रेलगाड़ी से भी ज्यादा तेज दौड़ सकता है। एक दिन सुबह का समय था। जंगल के सभी जानवर एक पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए। ऊदबिलाव ने खरगोश की बड़ी प्रशंसा की। उसने कहा, खरगोश आज सबके सामने दौड़कर ये दिखाएगा कि वो रेलगाड़ी से भी तेज दौड़ सकता है। फिर हम सब खरगोश को अपना राजा बनाएंगे। ऊदबिलाव अपनी बात पूरी ही कर पाया था कि सामने से रेलगाड़ी आती हुई दिखाई दी। खरगोश रेलगाड़ी को देखते ही उछला और रेलगाड़ी के साथ साथ दौड़ पड़ा। वह मालगाड़ी थी और कई स्टेशनों के बाद खड़ी होती थी। रेलगाड़ी की चाल भी बड़ी तेज थी। रेलगाड़ी सर्र सर्र भागती हुई खरगोश से आगे निकल गई। खरगोश उछल उछल कर दौड़ने लगा। खरगोश ने रेलगाड़ी को पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर वो बहुत पीछे छूट गया था। फिर भी वह उछल उछल कर दौड़ता ही रहा। वह रेलगाड़ी को पकड़ने में इतना अंधा हो गया था कि कांटों की झाड़ी में जा गिरा और लहूलुहान हो गया। खरगोश कांटों की झाड़ी में तड़प तड़प कर दम तोड़ने लगा। ऊदबिलाव जंगल के सभी जानवरों के साथ खरगोश के पास पहुंचा। उस समय खरगोश दम तोड़ रहा था। ऊदबिलाव ने सबको सुनाकर कहा, भाइयों, यह खरगोश अपने को बहुत बढ़ चढ़कर समझता था। जो अपने को बहुत बढ़ चढ़कर समझता है, उसका अंत में यही हाल होता है। अपने बल से अधिक काम करने पर अंत में नुकसान ही उठाना पड़ता है। श्री व्यथित हृदय।